गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जावा प्रोग्रामिंग के इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। आपने कहीं पे भी बुक में या फिर अगर आपने नेट पे अगर देखा है तो इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट के साथ कंसोल वर्ड यूज किया जाता है। तो व्हाट इज दिस कंसोल इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट? कंसोल इज नथिंग बट द विंडो ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू विच यूजर कैन इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन वेरी इजिली। तो कंसोल वर्ड के थ्रू, कंसोल मतलब एक ऐसी विंडो, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक ऐसी विंडो जिसके द्वारा यूजर आसानी से किसी भी एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, उसको आसानी से यूज कर सकता है। दैट इज कॉल्ड कंसोल। तो अब आता है इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट। इनपुट जैसे पहले हम C++ में प्रिंट एफ सी लैंग्वेज में यूज करते थे, C++ में सी आउट के थ्रू यूज किया जाता था। इसी तरह से हमारी जावा प्रोग्रामिंग में भी प्रिंट करने के कई तरीके हैं। सबसे पहला है प्रिंट स्टेटमेंट। सेकंड वन इज print ln and third one is print f, जो कि हम जैसे जिस तरह से सी लैंग्वेज में यूज करते थे ऑलमोस्ट वैसा ही है। जैसे आपको नाम से ही सजेस्ट कर रहा है, प्रिंट, प्रिंट एफ, प्रिंट। अब इसका एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। सबसे पहले क्लास का नाम, क्लास मान लो हमारी कोई BCA नाम की क्लास है। इसके अंदर हमने ए वेरिएबल ले लिया है इंटीजर x इज इक्वल टू 10। ओके, देन पब्लिक स्टैटिक void main string args and this small bracket and this bracket close. Again one bracket more, print। अगर हमें प्रिंट स्टेटमेंट यूज करनी है, सबसे पहले हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज करके फिर उसका आउटपुट करके देखेंगे। तो प्रिंट स्टेटमेंट यूज करने के लिए हमारी जावा में यूज होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। और इसके बाद अगर हम करते हैं x इज इक्वल टू, कोट्स में रखा जाएगा और यहाँ पे कोमे की बजाय प्लस का साइन यूज किया जाता है, एंड x। ओके, अब इसके अंदर अगर मान लो फिर से हम एक स्टेटमेंट और पास करें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, रिजल्ट इज इक्वल टू। तो इसका जो आउटपुट बनेगा, मान लो अगर हम आउटपुट स्टेटमेंट देख रहे हैं, दिस इज आउटपुट स्टेटमेंट। आउटपुट स्टेटमेंट में इसका जो रिजल्ट बनेगा वो आएगा x इज इक्वल टू 10, साथ के साथ ही रिजल्ट इक्वल टू। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्रिंट हम यूज कर रहे हैं, हमने कोई स्पेसिफिकेशन मेंशन नहीं की है कि रिजल्ट हमारा नेक्स्ट लाइन में आए, तो वो सेम ही लाइन में रहेगा। अगर इसकी बजाय हम करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln रिजल्ट इज इक्वल टू,
और इनको हम मान लो हमने कमेंट्स कर दिया है, तो ये हमारी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर नहीं आएगी। तो इसके बाद जो हमारा आएगा, ये आएगा रिजल्ट इज इक्वल टू, इस लाइन का मतलब ये है अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln x इज इक्वल टू प्लस x। इस लाइन से रिजल्ट आएगा, जैसे हमने रिजल्ट इज इक्वल टू के बाद प्रिंट ln किया है, तो x इज इक्वल टू 10, 1 ब्रैकेट क्लोज एंड सेकेंड विल बी ऑटोमेटिकली क्लोज। अब उसके बाद अगर हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगेन हम इसको कमांड्स में डाल देंगे ताकि ये हमारी कंपाइलेशन के अंदर ना आए। अगर हमें कोई भी चीज को प्रिंट एफ करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ, कोट्स के अंदर ही रिजल्ट इज इक्वल टू परसेंटेज, हमने परसेंटेज लगा दिया n, यहां पे प्रिंट एफ हमने यहां पे डाल दिया है रिजल्ट इज इक्वल टू परसेंटेज n। यहां पे परसेंटेज n का मतलब है नेक्स्ट लाइन के लिए। और अगर हम कर देते हैं परसेंटेज s, परसेंटेज कैपिटल अगर s करते हैं, तो जो भी आउटपुट में हम जो प्रिंट करना चाह रहे हैं वो हमारा आएगा कैपिटल लेटर्स में। अगर इसी परसेंटेज इसी s को अगर हम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, तो जो हमारा रिजल्ट, जो भी हमें स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है, वो हमारी आएगी स्मॉल लेटर में। तो रिजल्ट इज इक्वल टू परसेंटेज s, हमने यहाँ पे कोट्स को क्लोज किया, कोमा x, सेमीकोलन एंड ब्रैकेट क्लोज। इसके अंदर जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा रिजल्ट कैपिटल में। अगर हम यहाँ पे भी अगर कोट्स लगाएंगे, अगर x को भी हमने कोट्स में कर दिया, तो हमारा जो x है वो हमारा कैपिटल लेटर्स में आएगा। अदरवाइज जो रिजल्ट अगर हमने स्मॉल लेटर लिखा है तो हमारा रिजल्ट आएगा स्मॉल लेटर में। अदरवाइज अगर हमने कैपिटल लेटर लिखा है तो रिजल्ट इज इक्वल टू, जो भी नेक्स्ट लाइन हमारी लिखी गई है, x की वैल्यू हमने दे रखी है 10, तो इज इक्वल टू 10। ये जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है, ये हमें स्पेशल स्ट्रिंग को स्पेशल फॉर्मेटिंग के लिए अगर हमें यूज करना है, देन वी गो विद द प्रिंट एफ स्टेटमेंट। अदरवाइज मोस्ट कॉमनली हम हमेशा प्रिंट ln स्टेटमेंट को ही यूज करते हैं। दैट इज वेरी इजी टू यूज, क्योंकि प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर हमें फॉर्मेटिंग का, सिंटेक्स का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन के बहुत चांसेस रहते हैं। परसेंटेज n हमारी नेक्स्ट लाइन के लिए रहेगी। परसेंटेज s है जो वो स्मॉल और कैपिटल स्ट्रिंग्स को प्रिंट करने के लिए रहती है। इसके अलावा एक आता है परसेंटेज d, जो कि सी लैंग्वेज में जैसे हमारा परसेंटेज डी इंटीजर के लिए डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता था, लेकिन इसके अंदर परसेंटेज डी का यूज किया जाता है। कोई भी आउटपुट है उस डेसिमल टाइप तक, डेसिमल पॉइंट्स तक अगर हमें यूज करना है, तो हम परसेंटेज डी का। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। आज हमने कंसोल आउटपुट को यूज किया है। कंसोल आउटपुट के अंदर हमने प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट एफ, प्रिंट ln तीनों स्टेटमेंट्स का यूज किया है। प्रिंट स्टेटमेंट हमारा विदाउट फॉर्मेटिंग, विदाउट नेक्स्ट लाइन के लिए यूज की जाती है।
प्रिंट एलन हमें नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं, एंड प्रिंट एफ हम स्पेशल टाइप की स्ट्रिंग्स को, स्पेशल फॉर्मेटिंग को प्रिंट करने के लिए प्रिंट एफ का यूज किया जाता है। थैंक यू।